प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी मार्स लाइन पामिस्ट्री पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, हमने लिख रखा है 14 प्रकार की मंगल रेखाओं का वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, मंगल रेखा की विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। आप लोग भी पूरे वीडियो में उपस्थित रहें तो मंगल रेखा की करीब करीब संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। मेरी कोशिश यही रही है, मेरा रिसर्च यही रहा है कि आपको मंगल रेखा की पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं मंगल रेखा की कंडीशन क्या क्या है। मंगल रेखा की पहली कंडीशन आप देखिए, एक सीधी लाइन ये आई हुई है शुक्र पर्वत पे, तो ये पहली कंडीशन होती है, ये शुभ कंडीशन होती है। और वहीं पे शुक्र पर्वत पे आप देखते हो दूसरी कंडीशन में दो लाइनें आई हुई हैं, एक साथ चल रही हैं। ये कहीं न कहीं थोड़ा अशुभ हो जाती हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन मंगल रेखा की बनती है। और आप ये तीसरी मंगल रेखा देख रहे हैं जो करीब चंद्र पर्वत पे पहुंच रही है। चौथी मंगल रेखा आप देखें तो ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को काट के मंगल क्षेत्र की तरफ पहुंच रही है। वहीं पे आप पांचवी मंगल रेखा देखें तो ये एक तरह से सूर्य रेखा को काट के आगे बढ़ जा रही है। छठवीं मंगल रेखा आप देखें तो ये केवल सूर्य की लाइन को छू भर ले रही है, टच कर ले रही है, बस सूर्य क्षेत्र पे पहुंची हुई है। वहीं पे सातवीं मंगल रेखा आप देखें तो ये भाग्य रेखा को छू रही है, यानी टच कर रही है। आठवीं मंगल रेखा आप देखें तो ये मंगल रेखा कहीं ना कहीं इस शनि क्षेत्र को और इस भाग्य रेखा दोनों को काट रही है। प्रिय मित्रों, उसी तरह से ये आप देखें एक सीधी मंगल रेखा गुरु पर्वत पे जा रही है, एक सीधी मंगल रेखा गुरु छत पे जा रही है। तो ये कुछ अस्पष्ट जो मंगल रेखाएं, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावी रेखा आप कह सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावी योग जो होता है मंगल का, वो ये करीब 10 योग होते हैं। और भी मंगल रेखाओं के समान योग हैं, आप अगर उनको देखें तो उसमें ये मंगल रेखा केवल मंगल क्षेत्र पे ही बनी होती है, कहीं बी की साइन बनाती है, कहीं इसी मंगल क्षेत्र पे वो एक सीधी रेखा बन जाती है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप देख सकते हो, ये मंगल क्षेत्र से बाहर नहीं जाती है, मंगल क्षेत्र पे ही बनती है। तो इन सब का अलग अलग महत्व होता है। हम एक एक करके इन महत्वों की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। मार्स लाइन पामिस्ट्री पार्ट 2। प्रिय मित्रों, आइए प्रकार 1 मंगल रेखा हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे शुभ मंगल रेखा जो होती है वो मंगल क्षेत्र पे से चल के, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से एक सीधी लाइन गुरु पर्वत पे पहुंचती है।
और जब ऐसा होता है तो ये मंगल रेखा अति शुभ कहलाती है। और ये इतनी ज़्यादा शुभ होती है कि उस जातक का जो सपना होता है उसको पूरा करा देती है। इसको इसीलिए इच्छा पूर्ति मंगल रेखा भी कहते हैं। कोई भी कामना होगी जातक की वो पूरी होने वाली होगी, तो इस तरह की मंगल रेखा उदित होती है। ये मंगल और गुरु का संयोग होता है, जो कि आपकी कुंडली में बने चाहे आपकी हस्तरेखा में बने, जब भी बनेगा अति शुभ होगा और आपकी कामना पूर्ति अवश्य कराएगा। ठीक है, ऐसी रेखा अगर आपके हाथ में बन रही है तो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का उदय होने वाला है और कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी जो है वो पूरी होने वाली है। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार 2 जो है ये शुक्र और मंगल का संयोग है। जब भी ये मंगल रेखा शुक्र क्षेत्र में पहुंचेगी, इस तरह से एक सीधी लाइन, तो प्रिय मित्रों ये 100% आप जान लीजिए किसी न किसी स्त्री जातक के कारण आपको धन लाभ होने की आशा है। धन लाभ वो करा देगी, बस शर्त यह है कि इसको अन्य कोई रेखाएं काटती हुई ना हो। लेकिन वहीं पे ये मंगल रेखा जो शुक्र क्षेत्र पे पहुंच रही है, ये रेखा उसी स्त्री जातक के कारण या अन्य स्त्री जातक के कारण आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी ला सकती है। कहने मतलब उस स्त्री जातक के कारण धन लाभ होने की भी आशा है और उसी स्त्री जातक के कारण आपका मन जो है खिन्नता के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगा, ऐसा भी आशा की जाती है। आपका स्वभाव जो है बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाएगा और इतना ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो जाओगे कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ से लापरवाह हो जाओगे। आप सोचोगे कि जब यही बड़की दीदी हैं तो फिर यही सब देख लें। तो इस तरह से आप अपने उद्देश्यों को इग्नोर कर सकते हो उस स्त्री जातक के कारण। ठीक है, लेकिन जब भी शुक्र क्षेत्र पे मंगल रेखा पहुंचती है तो जो स्त्री जातक होगी वो कहीं ना कहीं धन लाभ अवश्य कराती है। लड़ाई झगड़ा दोनों में तो होता है, स्त्री पुरुष में यानी पति पत्नी में, लेकिन धन लाभ भी ऐसे संयोग वाली रेखा अवश्य कराती है। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार 3 में आप देख रहे हैं कि 2 रेखाएं एक साथ ये शुक्र क्षेत्र पे पहुंच जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, जब भी ऐसा होता है कि 2 मंगल रेखा शुक्र क्षेत्र पे पहुंच रही होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका होता है। ठीक है, और ऐसा जातक जो होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बहसी टाइप का हो चुका होता है। और प्रिय मित्रों, मैं बता दूं, ऐसे जातक जिनकी ये 2 रेखाएं एक साथ पहुंच रही हैं शुक्र पर्वत पे, ये बहुत बड़े क्रिमिनल डाकू आदि होते भी देखे गए हैं। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इनकी उग्रता जो है क्रिमिनल लेवल पे पहुंच चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी जातक धन लाभ कमाता है
लेकिन समाज के लिए ये लोग जो है खतरनाक श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए इसको हम अशुभ मंगल रेखा ही कहेंगे। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार 4 में हम अब तक की सबसे शुभ रेखा, सबसे ज़्यादा संसार में लोगों का सहयोग हासिल करने वाली रेखा, सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद बनाने वालों की रेखा और यहाँ तक कि आपके जीवन को बचाने वाली रेखा के संयोग का वर्णन करेंगे। प्रिय मित्रों, आप देखिए, ये आपका बना हुआ है जीवन रेखा, और जब इस जीवन रेखा के साथ इस मंगल क्षेत्र से कोई रेखा इस तरह से इस जीवन रेखा के पैरेलल यानी इसके साथ चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, तो ये संसार की सबसे शुभ रेखा हो जाती है। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने कहा है डबल इंजन की सरकार हो जाती है, ठीक है। ये मंगल रेखा अगर पूरी बनी हुई है और ये आपकी जीवन रेखा अगर कट भी गई है तो यहाँ दुर्घटना योग बनता है, हार्ट अटैक योग बनता है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बनता है। लेकिन वहीं पे अगर ये रेखा बनी हुई है, आपकी जीवन रेखा की पैरेलल मंगल रेखा ये चल रही है, तो आपको एक्सीडेंट से भी बचाएगी, उस मृत्यु से भी बचाएगी, यानी उस दुर्घटना से भी बचाएगी, और आपके भाग्य को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि आप संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में आएंगे। प्रिय मित्रों, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, अगर ये जीवन रेखा के साथ ये पूरी मंगल रेखा बनी हुई है तो इस संसार में आप जो भी कामना करो, जो भी इच्छा करो, आपको ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वो अकेले ये मंगल रेखा आपको देने में सक्षम होती है। तो एक तरह से बहुत बड़ा राजयोग बनाती हुई ये मंगल रेखा होती है। ये मंगल रेखा भी कई प्रकार में पाई जाती है, उन प्रकारों को देख लीजिए, क्योंकि ये मंगल रेखा बहुत सारे हाथों में देखने को मिली है। ये मंगल रेखा प्रिय मित्रों कभी यहाँ से निकलकर सिर्फ यहाँ तक पहुँचती है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के उम्र की गणना कर लीजिए। ये मंगल रेखा जहाँ तक पाई जा रही है, यहाँ तक आप माला माल रहोगे। माला माल मतलब आपके पास धन रहेगा और लोगों का सहयोग रहेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई रोग दोग परेशानी नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये भी है कि ये एक तरह से सहयोग रेखा होती है। आप पूरी दुनिया के लोगों का, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं, उनका सहयोग प्राप्त करने में इसी रेखा के द्वारा सफल होते हैं। तो जहाँ तक ये रेखा बनी है तो वो उम्र निकाल लेनी है आपको, जहाँ से बनी होगी और जहाँ तक बनी होगी उतनी उम्र तक आपको आपके सहयोगी कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, एक स्थिति और होती है, ये बीच में इतना बनती है, तो ये भी बहुत सारे लोगों के हाथ में देखी गई है, मैंने स्वयं देखा है। तो ये भी वही शुभ फल प्रदान करती है, करीब करीब जो
पूरी बड़ी रेखा प्रदान करती है। लेकिन जब ये रेखा इतनी बड़ी होती है मंगल रेखा, तो पूरा जीवन जो है आपको लोगों का सहयोग मिलता रहता है, मान सम्मान मिलता रहता है, और आप पूरी ज़िंदगी घर ज़मीन जायदाद जो है बनाते रहते हो, आपकी बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन ये जब छोटी होती है तो आप मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक गई है, तो जो ये उम्र आपकी निकल के आएगी, इसमें आप प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है, कोई बड़ा महल खड़ा करोगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे। तो ये मंगल रेखा का प्रकार जो चौथा मैंने आपका बताया, वर्णन किया, तो ये रेखा कई कंडीशनों में बनती है, जो मैंने आपको बताया 2-3 कंडीशन। प्रायः ऐसी कंडीशन ही लोगों में देखने को मिलती है। बस शर्त इतना है कि ये रेखा जहाँ भी बने, थोड़ा भी बने, ठीक है, जितना बने पतली सुंदर बिना कटी फिटी बनी होनी चाहिए। अगर टुकड़ों में बनी है, टुकड़ों में मतलब ऐसे बनी है, ऐसे बन के गई है, ठीक है, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। लेकिन अगर ये रेखा सिंगल इस तरह से चल रही है तो ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगी। तो ये जो मंगल रेखा प्रकार 4 था, जो मंगल क्षेत्र से जीवन रेखा के पैरेलल चलती हुई रेखा होती है, ये सबसे शुभ होती है। जितनी लंबी होती है उतनी अच्छी होती है। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार 5 देखिए आप लोग। मंगल रेखा प्रकार 5 में आप देख रहे हैं कि मंगल क्षेत्र से ये इस तरह से आपको लाइनें निकलती दिखाई देती हैं। किन्हीं किन्हीं हाथों में 2-3 दिखती हैं और बहुत सारे हाथों में केवल एक रेखा ही इस तरह से दिख रही है। प्रिय मित्रों, अगर ये रेखा आपके जीवन रेखा को काट नहीं रही है, ये जीवन रेखा को छू ले रही है, या जितना मैंने बनाई है इतना भी पहुंच जा रही है, छू भी रही है, तो भी ये आपके जीवन में 4 चांद लगा देती है, आपके जीवन को राजाओं जैसा बना देती है। ये मंगल रेखा जो है, ये भी राजयोगकारी रेखा कहोगे आप, ठीक है, ये राजयोग है, राजयोग। तो वास्तव में ये जो प्रकार है मंगल रेखा का 5वां प्रकार जो मैंने बताया, ये भी बहुत शुभ होता है कहीं ना कहीं। बस ये काटे ना रेखा को। अगर ये जीवन रेखा को काट रही है तो ये राहु क्षेत्र पे पहुंचेगी, तो ये मंगल रेखा राहु मंगल का संयोग बनाएगी, तो अंगकारक योग का निर्माण होगा। तो पैसा यहाँ भी जो मैंने रिसर्च किया, पता चल रहा है अगर राहु आपका ठीक ठाक है तो पैसा यहाँ भी मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही छलावा साबित होगा, ठीक है। वो रेखा प्रकार 6 है, हम चर्चा करते हैं जब मंगल रेखा प्रकार 6 का टर्म आता है। प्रिय मित्रों, ये मंगल रेखा प्रकार 6 आप देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मंगल रेखाएं निकल के जीवन रेखा को काट रही हैं और मस्तिष्क रेखा को छू रही हैं, ठीक है। तो अगर ये मस्तिष्क रेखा को छू ही रही हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपको बहुत ज़्यादा धन देगा, तो आप खुशियाँ महसूस करोगे, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं
ये संयोग जो होगा मंगल राहु का आपके लिए शुभ भी हो सकता है, शुभ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये मस्तिष्क रेखा को काट के भी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, जैसा आप इस हाथ में देख भी पा रहे होंगे, तो ऐसी मंगल रेखा आपकी मानसिक उलझन काफ़ी बढ़ा सकती है, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं, मंगल रेखा विशेषांक चल रहा है, मंगल आपको चोर बनाए, डाकू बनाए, कुछ भी बनाए, कैसा भी बनाए, लेकिन एक चीज़ की गारंटी ये ज़रूर देता है, आप गरीब नहीं रहोगे, पैसे रुपए के लिए मुहताज नहीं रहोगे। अगर मंगल रेखा बनी है तो आपकी ज़िंदगी में मंगल होगा, वो चाहे अच्छे तरीके से हो चाहे बुरे तरीके से हो। बस हम मंगल रेखा की चर्चा लेके बैठे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि किस पर्वत पे, किस रेखा पे पहुंचने पे क्या फल देती है उसकी हम चर्चा करें। लेकिन अगर आप सारांश रूप में जानना चाहो तो मंगल क्षेत्र उच्च होगा, मंगल रेखा बनेगी तो कहीं ना कहीं धन लाभ कराएगी आपको। समाज में वो चाहे डर के द्वारा हो, चाहे प्रेम के द्वारा हो, चाहे सहयोग के द्वारा हो, सम्मान अवश्य दिलाती है। ये मंगल रेखा है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं मंगल रेखा प्रकार 6। इसमें मंगल रेखा, प्रिय मित्रों, ये आपकी जो हृदय रेखा होती है मंगल क्षेत्र से निकलती है और आपके हृदय रेखा को छूती है, ठीक है, छूती है, काटती नहीं है। प्रिय मित्रों, जब भी मंगल रेखा हृदय रेखा को छू लेगी तो ऐसा मनुष्य जो है भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाएगा, इतना ज़्यादा बह जाएगा कि वो रुआंसा तक हो सकता है, ठीक है। उसके आँखों में किसी भी चीज़ को लेके इतना भावनात्मक होगा, इतना ज़्यादा इमोशनल होगा कि आंसू आ जाएंगे। लेकिन ये भी सही है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं दिल के बहुत ग्रेट होते हैं, बहुत महान होते हैं, बहुत ऊंचे लोग होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि ऐसे लोग बहुत ही दिलदार होते हैं, प्रेमी होते हैं, ठीक है। सच्चे प्रेमी, अटूट प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं अगर हृदय रेखा को मंगल रेखा छू रही है, ठीक है। इनका व्यवहार जो है लोगों के प्रति, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्ति जो है बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा होता है, हाँ? ये अच्छे लोगों के सामने ही नम्र होता है, शांत ये अच्छे लोगों के सामने होता है। तो अच्छे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसकी ये मंगल रेखा हृदय रेखा को टच कर रही है, पूरा रिश्ता निभाता है, यानी उसका जो व्यवहार होगा उसके साथ, वो व्यवहार वो ताउम्र निभाएगा, तन मन धन से निभाएगा, पूरी जिंदगी निभाएगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव होता है, व्यवहारिक होता है, दिलदार होता है, सच्चा प्रेमी होता है। ऐसे जातक पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो। ये अच्छे सलाहकार होते हैं, कभी गलत सलाह आपको नहीं देंगे। प्रिय मित्रों, आइए मंगल रेखा का प्रकार 7वें प्रकार के मंगल रेखा की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ये मंगल रेखा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी हो सकती है। आइए देखते हैं। पहले ये मंगल क्षेत्र से चलती है और भाग्य रेखा को छू लेती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो इसको लक लाइन बूस्टर, ठीक है।
ये जो रेखा जो भाग्य रेखा को छू रही है, मंगल रेखा, ये लक लाइन बूस्टर होती है, आपके भाग्य में वृद्धि करती है और बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है। ठीक है, सामान्य लोगों की भाग्य रेखा और मंगल को छूती हुई भाग्य रेखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो भाग्योन्नतकारी भी होती है और आपके भाग में वृद्धि भी करती है। शर्त क्या है कि ये रेखा इसको काटे ना। ठीक है, अगर ये काट देगी तो काट के जहाँ जिस पर्वत को छुएगी उस पर्वत का गणना आपको करना पड़ेगा कि कितना छू रही है, तो उस तरह से उस पर्वत का गुण आएगा। ठीक है, बहुत लोगों का कहना ये भी है कि भाग्य रेखा को काटने पे ये कहीं ना कहीं अशुभ हो जाती है, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें खंगाली तो अशुभ नहीं दिखाया है। ठीक है, धन योग जरूर दिखाया है। तो धन तो देगी ही देगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में आपके रुकावट का संकेत भी देती है अगर ये इसको काट रही है। लेकिन अगर छू रही है तो ये क्या होगा, वेरी लकी साइन होगा। ठीक है, वेरी लकी साइन आप इसको कह सकते हो, लक लाइन बूस्टर कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम प्रकार देखते हैं, भाग्य रेखा प्रकार और मंगल रेखा प्रकार 8। प्रिय मित्रों, वीडियो देखते रहिए, बोर मत होइएगा, क्योंकि मंगल रेखा के जो अन्य प्रकार हैं इतने ज़्यादा जादुई हैं, इतने ज़्यादा प्रभावकारी हैं कि आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, इस वीडियो से आनंद भी आएगा। तो बने रहिए YT एस्ट्रो महेश के साथ, पामेस्ट्री बाई महेश कुमार द्विवेदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। प्रिय मित्रों, अगर मार्स लाइन पामेस्ट्री पार्ट 1 आपने देखा है तो ये वीडियो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो आप मार्स लाइन पामेस्ट्री पार्ट 1 बाई YT एस्ट्रो महेश जरूर देखिए। चलिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में भी कि ये मंगल की चाहे बहुत शुभ रेखा हो, चाहे मंगल रेखा बहुत अशुभ रेखा हो, यानी मंगल रेखाएं शुभ अशुभ दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन जब भी ये जो पर्वत है ये उठा हुआ होता है तो अशुभ मंगल रेखाएं भी कहीं ना कहीं जातक को धन लाभ करा देती हैं। लेकिन अगर ये पर्वत ज़्यादा दबा हुआ है तो शुभ रेखाएं, जो शुभ मंगल रेखाएं बनती हैं, वो भी जातक को धन लाभ कराने में अक्षम होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि रेखा बन गई और पंडित जी ने कहा था कि ये होगा तो हो ही जाएगा। मंगल का जो क्षेत्र है वो कितना उठा हुआ है, कितना चौड़ा है, मंगल क्षेत्र की स्थिति क्या है, आप देखिए, और दोनों मंगल देखिए, उच्च मंगल और निम्न मंगल दोनों देखिए। ये वीडियो से काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मैं आज उच्च मंगल की चर्चा नहीं कर पाऊँगा, इसी मंगल की चर्चा होगी। जैसा आप जानते हो कि ये जो मंगल रेखा है पावर को, यानी आपके फिजिकल पावर को और कहीं ना कहीं आपके वेल्थ पावर को डिनोट करती है, और जो आपका उच्च मंगल होगा वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पावर को या आपके दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डिनोट करता है। तो मंगल क्षेत्र पे बहुत सारे जो निशान बनते हैं उनसे रोग दोग की बहुत पर चर्चा की गई है किताबों में, तो वो भी शायद नहीं हो पाएगा, कई पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके वीडियो। तो अभी आप पार्ट 2 देख रहे हो, तो इसमें हम मंगल रेखा की सूक्ष्म चर्चा करेंगे। अगर आपको बहुत विस्तृत जानकारी मंगल रेखा की चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मंगल रेखा की जो विस्तृत जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं।
प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार 9 की आप स्थिति देखें, ये आपके सूर्य रेखा को छू ले रही है, यानी सूर्य क्षेत्र पे पहुंच जा रही है। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा जब भी सूर्य क्षेत्र को पहुंचेगी तो सबसे पहले आपको अरबों में धन देगी, करोड़ों में नहीं, बहुत ज़्यादा धन देगी। ठीक है, आप किसी भी स्थिति में हो, आप अरबपति जरूर बनेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि सूर्य क्षेत्र को या सूर्य रेखा को छू रही है तो आपको अरबपति बनाने वाली है। अति सौभाग्यशाली रेखा ये कहलाएगी। और हर क्षेत्र में या जो क्षेत्र आप लिए हुए हो, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, सफलता नहीं, बहुत ज़्यादा सफलता आपको दिलाने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको नेता मंत्री भी बना सकने में ये रेखा सक्षम होती है, अगर आपकी सूर्य रेखा लंबी है। वहीं अगर 10वां प्रकार ले लीजिए आप, तो मंगल रेखा के 10वें प्रकार में ये रेखा सूर्य रेखा को काट देती है। तो अगर सूर्य रेखा को इसने काट दिया तो ये भाग्यहीनता के संकेत देती है। कहने का मतलब, आपके आगे से जो थाली रखी है ना, उसको कोई छीन लेगा। आप मंत्री बनने वाले हो, लेकिन कोई बात होगी, आप मंत्री नहीं बनोगे। जो पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली होगी, वो पद प्रतिष्ठा आपके ही सामने किसी दूसरे को मिल जाएगी। तो अगर सूर्य रेखा को काट देती है तो ये रेखा आपके लिए बहुत ही अशुभ हो जाती है। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा प्रकार अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुका है। आप देखिए मंगल रेखा प्रकार 11। प्रिय मित्रों, जब भी मंगल रेखा आपके विवाह रेखा को काटेगी तो ये वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देगी, वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगी। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा और ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि हो सकता है कि आपका तलाक का योग भी बन जाए। ठीक है, मंगल रेखा का या किसी भी रेखा का विवाह रेखा को काटना अशुभ ही होता है, लेकिन मंगल रेखा अगर विवाह रेखा को काट रही है तो लड़ाई झगड़ा आपके वैवाहिक जीवन में आ जाएगा और हो सकता है बहुत खतरनाक मोड़ ले ले। तो ये जो रेखा है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को ख़त्म कर देती है और बहुत ही अशुभ रेखा इसको मानेंगे। वहीं पे आप मान लीजिए कि अगर ये नहीं काट रही है तो भी ये आप दोनों लोगों के संबंध में उग्रता जरूर लेके आती है। ठीक है, प्रिय मित्रों, आपकी ये मंगल रेखा जब भी चंद्र क्षेत्र को छुएगी, ठीक है, तो चंद्र क्षेत्र को छूती हुई रेखा कहीं ना कहीं आपको विदेश से, यानी अदर प्रांत से या अदर ज़िले से, अदर स्टेट से आपको बहुत सारा धन लाभ करा सकती है। आपका भाग्योदय जो है हर हाल में अलग होगा, अलग प्रांत अलग देश में होगा। विदेश यात्रा का संयोग भी ये मंगल रेखा आपका बना देती है। तो इस तरह से प्रिय मित्रों, ये मंगल रेखा की सूक्ष्म चर्चा थी, जो निम्न मंगल से यानी अंगूठी के नीचे और आपके जो गुरु पर्वत है या शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जो क्षेत्र होता है राहु और इससे घिरा हुआ, तो इस मंगल के क्षेत्र की चर्चा जो आपकी एक सूक्ष्म चर्चा थी, इस पे बड़ा
बृहद है किताबों में, और संभव नहीं है कि एक वीडियो में पूरा कवर किया जाए। तो हम अगले जो है मार्शल लाइन पामेस्ट्री पार्ट 3 में जो आपके मानसिक स्तर को प्रभावित करने वाली रेखा मंगल रेखा है, उच्च मंगल जिसको कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रिय मित्रों, ये कंटेंट जो है बहुत मेहनत करने के बाद जो है मेरे दिमाग में स्पष्ट हुआ है। मैं मंगल रेखा की 4-5 स्थितियाँ 10 स्थितियाँ पहले से, यानी आज के 20-25 साल पहले से मैं जानता था, लेकिन इस पे वीडियो बनाने के लिए हमने बृहद रिसर्च किया, बृहद काम किया, फिर आपके समक्ष मैंने इस ज्ञान को रखा। प्रिय मित्रों, ये जो रेखा जीवन रेखा के साथ में चलती है, ये रेखा अक्सर देखने को मिलती है, तो इसको आप देवरक्षक रेखा, एंजल ऑफ गार्जियन, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। और ऐसी रेखा को युद्धजीवी रेखा कहीं ना कहीं कहते हैं। कहने मतलब आदमी युद्ध में लोग समझते हैं कि मर गया, फिर भी वो जीवित निकल आता है। जीवन रक्षक रेखा है, ये उस मनुष्य की भी जीवन की रक्षा करती है, दूसरे की भी जीवन की रक्षा करती है, ये सहयोग करती है। और प्रिय मित्रों, मैं बता दूं, हमने जितना हस्तरेखा एनालिसिस किया है, ऐसी रेखा बहुत ही अमीर, बहुत ही धनी, बहुत ज़्यादा ज़मीन संपदा, घर मकान का जो मालिक होता है, ऐसे लोगों के हाथ में ये रेखा देखी है। तो हमने जितनी चर्चा की वो ज्ञान संपूर्ण नहीं है। जितने भी प्रकार मैंने बताए उस पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। फिर कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो प्रिय मित्रों, ये कंटेंट अगर पसंद आया आपको तो आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग करिए, यानी लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो को आप शेयर करते हो तो जो आपके इलाके में जो लोग हैं वो भी इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हस्तरेखाएं कर्म के द्वारा बदलती रहती हैं। कर्म करके आप अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं, ये हस्तरेखा में संभव है। तो अगर बुरी स्थिति की मंगल रेखा बनी है और आदमी होशियार हो जाए तो उन दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकता है। तो आप इसमें समाज का सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक रिसर्च से भरी हुई जानकारी लेके दूसरे वीडियो में।